दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बोल अब बिगड़ने लगे हैं। और ऐसे में बीजेपी के एक कद्दावर नेता ने कुछ इस तरीके की बयानबाजी दे दी जिसके बाद बवाल हो गया। कालकाजी सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी ने अपने एक बयान से विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, यह बदतमीजी सिर्फ घटिया आदमी की ही मानसिकता को दिखाता है, यह इसके मालिकों की असलियत है। रमेश बिदूड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, लालू ने कहा था बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, नहीं बना पाया। लालू ने झूठ बोला था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखला की सड़कें बना दी हैं और संगम बिहार की सड़कें बना दी, इसी प्रकार से कालकाजी सुधार कैंप की बराबर वाली और अंदर वाली सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसा जरूर बना देंगे। बीजेपी के नेता ने इस पर जो बयान दिया, इस पर अब विवाद तो हो रहा है। सुप्रिया सुनीत ने सीधे सीधे तौर पर इस पर बिदूड़ी को घेरा। क्या कुछ कहा, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। तो देखा आपने क्या कुछ कहा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके की शर्मनाक और घटिया मानसिकता की बात कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इनके लीडर कैसे हैं और किस तरीके से ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी को माफ़ी मांगनी चाहिए और बिधूड़ी ने अगर माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ FIR तो दर्ज होगी, इसके साथ ही साथ उनके खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा जाएगा।